कौसानी के होटलों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने का विरोध भी शुरू हो गया है। हालांकि इस संबंध में कौसानी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष बबलू नेगी ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी सहमति व्यक्त की थी। इधर क्षेत्र के लोगों ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण चारों ओर भय व दहशत व्याप्त है, लेकिन प्रशासन ने घनी आबादी के बीच स्थापित होटलों को क्वारंटीन सेंटर बना दिया है, जिस कारण आसपास के लोगों सहित पूरी कौसानी ग्राम पंचायत के लोगों में दहशत बनी है। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि जिला प्रशासन को पूरी सुरक्षा बरतनी होगी, तभी कोरोना जैसी महामारी से निपटा जा सकता है। कौसानी जाकर सीसीएन रिपोर्टर सुष्मिता थापा ने वहां की स्थिति का जायजा लिया तथा लोगों से बातचीत की। पेश है सीसीएन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं कौसानी के जो यहाँ पे जो लगभग सारे होटल्स हैं। यहाँ पे जो यहाँ की प्रशासन है उसने यहाँ के सारे होटल्स को अधिकृत कर लिया है। तो हम जानते हैं कि इस तरह से जो यहाँ के जो क्वारंटाइन इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, जो भी रेड जोन से आएंगे यहाँ पे प्रवासी जो अपने गाँव वापस लौट रहे हैं, तो वो यहाँ पे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। तो इसी संबंध में अभी हमारे साथ हैं इस कौसानी क्षेत्र के ग्राम प्रधान बचेंद्र राम जी आर्य जी। तो उनसे हम जानेंगे किस तरह से यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं और ग्रामवासी है उनमें कितनी चिंता बनी हुई है इन सब चीज़ को लेकर। यहाँ पे आइए उनसे हम बात करते हैं सिलसिले में। सबको स्वागत है। धन्यवाद मैडम, आपका सबसे पहले प्रथम मैं कौसानी में आगमन को स्वागत करता हूँ। हाँ, बताइए सर, जैसे कि यहाँ पे जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं आपके यहाँ पे होटल वगैरह है, तो इसमें किस तरह से जो रेड जोन से लोग आ रहे हैं तो उनके प्रति यहाँ पे ग्रामीणों को चिंता किस प्रकार बनी हुई है? मैडम देखिए, इसमें हमारे ग्रामवासियों की बड़ी चिंता बरसी हुई है कि रेड जोन से आगे हमारे गाँव को ये पूरा गांव को प्रदूषित करेंगे, संक्रमित करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है ये लोग हमारे ही प्रवासी हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, इनका तो सबका जितने भी आए हैं इनका स्वागत है, क्योंकि ये हमारे ही भाई बंधु हैं। इनका हमें स्वागत करना चाहिए। सब इतना भयभीत नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि जो सफाई है और सुरक्षा है उस लिहाज से इन्होंने कोई तैयारी नहीं करी थी। प्रशासन बाकायदा प्रशासन ने होटल तो अधिकृत कर लिए हैं, लेकिन प्रशासन ने इनके सुविधा पर क्योंकि बहुत लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा था, सभी होटल व्यवसायियों ने अपने कर्मचारियों को छुट्टी दे रखी है। उनके पास कोई कार्य नहीं था। अधिकतर होटल के कर्मचारियों के पास 1 या 2 आदमी थे और किसी के पास वो भी नहीं थे, क्योंकि जो उन्होंने अपने सिर्फ एक चौकीदार के अलावा कोई नहीं रखा था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी सुविधा सफाई की व्यवस्था नहीं है और जो है उनका सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा सफाई इसका मैं प्रशासन से कहूँगा कि इसका शीघ्र ही इसकी व्यवस्था करें। और जो लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैडम मैं तो उनको कह रहा हूँ कि भगवान करे मैं कह रहा हूँ जितने भी हमारे यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर में आए हैं, मैं कह रहा हूँ भगवान किसी को कुछ ना हो हैं। लेकिन मैं उनसे एक अनुरोध करता हूँ, जितने भी आप मेरे भाई बंधु या क्वारंटीन सेंटर में हैं, आप अपनी सफाई अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। जो भी आप रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, जो कूड़ा करकट को बाहर ना फेंकें और को एक अच्छी तरह जो प्लास्टिक जो आपके कमरे में डस्टबिन है और डस्टबिन में रहें। और उसके बाद जो है जो कर्मचारी हैं होटल के, जो सफाई कर्मचारी हैं, उसको प्रॉपर तरीके से इसका निवारण करें। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जगदीश भंडारी जी। बताइए सर, किस तरह से यहाँ पे लोगों में इस चीज़ को लेकर चिंता बनी हुई है और किस तरह से उनको समझा रहे हैं यहाँ पे? एक्चुअली क्या मैडम, ये अचानक अभी जिस तरह से बाहर से प्रवासी लोग यहाँ आ रहे हैं, एकदम इसकी जनसंख्या एकदम बढ़ गई है कैपेसिटी। पहले तो लोगों को पता, जो गांव के लोग थे वो गांव में आ रहे थे, होम क्वारंटाइन किया जा रहा था। लेकिन अभी जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर से कहीं से भी है, सब लोगों को यहाँ लाया जा रहा है होटल एसोसिएशन के ओर से और शासन प्रशासन की ओर से। अभी कुछ दिनों हमें पहले पता चला कि यहाँ के हमारे होटल एसोसिएशन अध्यक्ष बबलू नेगी की ओर से और अपने पूर्व कपकोट विधायक ललित पासवान जी की ओर से जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया था कि आप जितने हमारे होटलों को व्यवसाय दिया जाए, कोई बाहर से आता तो उनको यहाँ पे लाया जाए। तो इनके ज्ञापन देने से मैं तो ये कहूँगा कहीं ना कहीं तानाशाही करी गई है होटल एसोसिएशन अध्यक्ष की ओर से, क्योंकि ये जो कौसानी होटल एसोसिएशन है, तो मैं मानता हूँ कि कौसानी ग्राम सभा के अंदर में ही आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के ग्राम प्रधान और यहाँ के क्षेत्र पंचायत को भी विश्वास में लेना था और जितने होटलियर हैं उनको भी विश्वास में लेना था। तो किसी को भी विश्वास में नहीं लिया गया। हमने सुनने में आया कि आज टीआरसी यहाँ पे पैक हो गया, आज 9 होटल पैक हो गए, 10 होटल पैक हो गए। तो गांव वालों में एकदम खलबली मच गई, एकदम खौफ सा पैदा हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है, कहाँ से इतने लोग आ रहे हैं। तो ये किसी के संज्ञान में नहीं था।
इन्होंने ज्ञापन सौंपा और अचानक यहाँ होटल भराए गए। मैं कुछ होटलियरों से भी मिला, उन्हें खुद पता नहीं कि हमारा लिस्ट में कब नाम आएगा। वो लोग कह रहे हैं कि हमें विश्वास में लिया ही नहीं गया। ऐसा कुछ नहीं है, हम सरकार का जो भी वो है उसका स्वागत करते हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन इसको एक नियमों के तहत ही किया जाता, जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिया जाता। और जो होटल इंडस्ट्री है वो कौसानी ग्राम सभा से बिल्कुल हटके तो है नहीं, ग्राम सभा के बीच में है। कई पे ऐसा है कि पूरा अगल बगल में पूरे गांव है, तो उन लोगों में बहुत खौफ है। मैं शासन प्रशासन से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि उन होटलों को लास्ट में लिया जाए जहां पे अगल बगल पब्लिक ज़्यादा है, पब्लिक प्लेस है। जैसे जो किनारे हैं, दरकिनार है, जैसे अपना जिला पंचायत का है बिल्कुल किनारे में है, टीआरसी है वो अलग रूट पे है, पहले उनको लिया जाए। अगर अति ज़्यादा हो जाए, अगर नहीं हो, कैपेसिटी ज़्यादा हो रही तब जा के उन होटलों को लिया जाए जो गाँव से जुड़े हुए हैं। और ज़्यादा क्या कहना, लेकिन इतना कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे यहाँ के होटल एसोसिएशन अध्यक्ष बबलू नेगी है, कहीं ना कहीं उन्होंने तानाशाही की है और अपने होटलियों के साथ भी और क्षेत्र की जनता के साथ भी किसी को विश्वास में नहीं लिया गया। धन्यवाद। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष बबलू नेगी जी, हम उनसे जानेंगे किस तरह से यहाँ पे जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं होटल्स पे, तो किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। सर बताइए किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई है क्वारंटाइन सेंटर बनाने के बाद होटल्स में, और किस तरह से यहाँ पे माहौल बना हुआ है। क्वारंटाइन का सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे बाहर से प्रवासी लोग आए हैं वो लोग हमारे प्रवासी और हमारे भाई लोग कहीं ना कहीं हमारी माताएं बहनें जो भी आ रही हैं प्रवासी हमारे आ रहे हैं, उनको रहने का अधिकार यहाँ पर जो अपनी ज़िले में रहने का अधिकार है। और ये एक प्रशासन के द्वारा यहाँ पर अधिकार दिया गया है, प्रशासन यहाँ पर रख रही है। बाकी जो भी हमारे द्वारा जो मदद हो रही है या प्रशासन जो हमको शासन के मानव के उसके जो मानक के अधिकार हमको जो भी शुल्क देगा हम उसको ग्रहण करेंगे। और बाकी हम लोग अभी एक जन भावना के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि एक जो वाकई में जो एक हकीकत में देखा जाए तो पूरे देश में एक राष्ट्रीय आपदा है, और इस राष्ट्रीय आपदा में हम लोग को सबको सहयोग भी करना चाहिए और हम लोग कर रहे हैं। सर जैसे कि यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग विरोध भी कर रहे हैं कि यहाँ पे होटल वगैरह क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाने चाहिए, तो इस संदर्भ में आप उनसे क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं उन ग्रामीणों से कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग क्वारंटाइन यहाँ पर आ रहे हैं वो कहीं बाहर के दूर के लोग नहीं, हमारे लोग हैं। अगर मान लीजिए अगर हमारा कोई बहन या हमारे कोई परिवार का सदस्य प्रवासी दिल्ली या बम्बई में काम कर रहा है, वो अगर वो आएगा तो उसके साथ अगर हम लोग ऐसा व्यवहार करेंगे तो क्या होगा। आप कहीं ना कहीं हम लोग को पेन, हमको भी दर्द होगा। इसीलिए मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी लोग आ रहे हैं हमारे प्रवासी लोग, सबकी आप मदद करिए। और होटल में जितने भी लोग रह रहे हैं, होटल के मालिकों ने स्वतः कहा कि आप हमारे होटल में रहिए करके, कोई किसी के दबाव में नहीं है। और जो लोग देना चाहेंगे तो उसके लिए प्रशासन ने आपको बिल्कुल रेडी रखा है कि आप प्रशासन से आप कहिए कि मैं अपना फलाना ये होटल में देना चाहता हूँ, तो आप प्रशासन आपके यहाँ देगी और आपको बकायदा उसका शुल्क भी देगी जो भी रहने का। सर कुछ यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि कुछ जो यात्री मनमानी कर रहे हैं जो क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किए गए हैं, तो उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे उनसे। देखिए, कोई यात्री जो मनमानी कर रहे हैं, अंडर 25-30 के बीच के जो लोग हैं थोड़ा वो मनमानी कर रहे हैं। जो एक एजेड 45-50 के समथिंग जो ऊपर के लोग हैं और नहीं, वो समझदार लोग, जो युवा वर्ग के लोग थोड़ा वो लोग मनमानी कर रहे हैं। और ये शिकायत कौसानी नहीं, पूरे जिला बागेश्वर या अल्मोड़ा कहीं से हर जगह से आती कि लोग भाग जा रहे हैं, कुछ बाहर बाजार में घूमने जा रहे हो, यहाँ भी स्थिति बननी है। उसके लिए एक पुलिस प्रशासन है और कुछ हम लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि एक ये हमारी सेफ्टी का या हमारे उसका मामला है। क्योंकि हम लोग उससे कहीं ना कहीं सारे लोग मार्केट में लोग आते हैं, तो हमें खुद उन लोगों को भाई लोग को समझाना पड़ेगा। जो आप लोग वहाँ जहाँ भी रहें स्वस्थ रहे और एक परिवार की तरह आप लोग रहिए। आपके लिए पूरी हम जो भी आपको यहाँ पर व्यवस्था होगी, जो जितनी हमारे हमसे सेवा हो सके हम सेवा करेंगे। उसके लिए पुलिस प्रशासन वहाँ पर मुस्तैद। बताइए मैम, किस तरह से यहाँ पे जो ग्रामीण की चिंता बढ़ गई है और आप इसको सर देखते हैं। जी धन्यवाद आपके चैनल का। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि कौसानी में जो बाहर से आए हुए क्वारंटाइन किए गए लोग हैं उनके लिए साफ़ सफाई की व्यवस्था हो और जगह जगह पे जो सैनिटाइज़र किया जाए। और मेरा प्रशासन से निवेदन है कि सैनिटाइज़र किया जाए और सफाई की व्यवस्था किया जाए। जगह जगह पे कूड़ा है, इसकी सफाई करने के लिए 1-2 सफाई कर्मियों की व्यवस्था भी की जाए। और लोगों में काफ़ी भय बना है, जो कूड़ा वगैरह वो फेंके रहते हैं, तो लोगों में काफ़ी इसकी वजह से भय बना है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि पुलिसकर्मियों की व्यवस्था भी की जाए और क्या कहते हैं वहाँ देख रेख के लिए ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे किया जाए। और मेरा उन लोगों से भी निवेदन है जो लोग जिन लोगों को क्वारंटाइन कर रखा है, उनसे भी मेरा निवेदन है भी वो भी प्रशासन का साथ दें और साफ़ सफाई करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और इधर उधर कूड़ा ना फेंकें। आप एक इसमें ही रही। धन्यवाद। इसी सिलसिले में अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ के अधिवक्ता जगदीश चंद्र आर्य जी, तो उनसे हम जानेंगे किस तरह से वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको समझा रहे हैं और उनके क्या अनुरोध है प्रशासन से। उनके स्वास्थ्य की
और उनके सफाई की ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसके अलावा जो लोगों में अराजकता न हो, इसलिए पुलिस फोर्स बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जो यहाँ पर क्वारंटाइन है उन लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग नियमों को पालन करें। कौसानी एक शांत जगह है और यहाँ गांव से लगा हुए होटल हैं। इन होटलों को में से लगे हुए गांव हैं, इसलिए आप लोगों अपनी सुरक्षा के साथ लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान करेंगे और क्षेत्र में जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखेंगे। यह अपील मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा। बताइए सर कि यहाँ पे कितना क्वारंटाइन किया गया है और कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? 55 लोगों का क्वारंटाइन किया हुआ है और परसों से यहाँ आए हुए हैं लोग और मैं इनकी व्यवस्था में हूँ यहाँ पे कि किसी जो भी यहाँ जो हमारे सामान यहाँ के निवासी इनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो और जो यहाँ का होटल स्टाफ है उसकी सुरक्षा भी बनी रहे। उसके लिए हम आवश्यक सामग्री जो भी इनकी आवश्यकता होती है वो समय समय पर इनको आपूर्ति कर रहे हैं और हम प्रयास यही करेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। सर कमरों को किस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है? खाने कितने टाइम का मिल रहा है यहाँ पे? कमरों को जैसे हम इनके आने से पहले हमने सैनिटाइज किया है इनको और समय पर जैसे ज़रूरत पड़ती है थोड़ा भी सामग्री की एक बहुत अधिक सही मात्रा में आपूर्ति अभी मुश्किल हो पा रही है। जैसे जैसे हमारी आपूर्ति सुचारू होगी हम तो उस हिसाब से कंटिन्यू को प्रयास करेंगे कि कंटिन्यू इसका सैनिटाइजेशन करें। और खाने के लिए अभी इनको हम 2 टाइम का खाना उपलब्ध करा रहे हैं और बाकी चाय नाश्ते की व्यवस्था भी पैरेलल में उनकी चल रही है। तो अभी ऐसी कोई यहाँ पे मेरे को शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि कोई किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई है। कौसानी के सभी होटलों को प्रशासन द्वारा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर के रूप में अधिकृत कर लिया गया है। तो इसी बीच में जो यहाँ के कुछ जनता द्वारा या कुछ ग्रामीण द्वारा हम कह सकते हैं तो उन्होंने विरोध भी किया इस चीज़ का, लेकिन उस विरोध को दरकिनार करते हुए हम सभी ने इस महामारी के टाइम पे सभी को एकजुट होकर एक सामूहिकता के रूप में यहाँ पे इस सहयोग करने की अपील करते हैं। यदि इसी तरह सामूहिकता की भावना लेकर हम सभी जनता और प्रशासन मिलकर खुद एहतियात बरतेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम इस कोरोना महामारी से निजात पा लेंगे। CCN न्यूज़ के लिए कौसानी से सुरेश पांडे के साथ मैं सुष्मिता थापा।